देवर्षि नारद ने अपने पूर्व जन्म में, जन्म जन्मांतर में, कभी वो गंधर्व थे, संसार से उपराम होते होते दासी पुत्र बने और दासी पुत्र के रूप में भगवान में समर्पित होकर के संसार की तमाम जो रागात्मक व्यवस्था से उससे अपने आप को ऊपर उठा लिया। ध्यान दें, जो ऊपर उठ चुका हो और अगर वो फिर नीचे गिरना चाहता है अनजाने में, तो भगवान पर दोष लग जाता, भगवान पर दोष लग जाता। भगवान अगर कोई गलत मांग रहा है और उसके स्वरूप के अनुरूप वह नहीं है, तो भगवान उसे देना पसंद नहीं करते। भगवान ने देवर्षि नारद को जिस व्यवस्था में जाने के बाद में हटाना पड़ता, नारद को पहले ही उन्होंने उससे अलग कर दिया। वही नारद प्राचीन बर्ही को बता रहे हैं कि तुम स्वर्गीय सुख के लिए या सुख के लिए जो कर्मकांड का आश्रय लेकर के इतना पाप किया है, ये तुम्हारे लिए शुभ नहीं है। एक उदाहरण दिया है, उसी उदाहरण में पुरंजन का आख्यान है। वह पुरंजन नाम का राजा जंगल जाता है मृगया के लिए और पुरंजनी नाम की सुंदरी को देख करके सम्मोहित हो जाता है। उस पुरंजन का एक मित्र है अविज्ञात, अविज्ञात मित्र की सलाह को भी छोड़ देता है और पुरंजनी के अनुचर हैं, उसके सेवक हैं। राजा उसके सम्मोहन में आबद्ध हो जाता है और यहां तक इतना सम्मोहित हो गया कि जब उसका शरीर छूटा तो उसके साथ सोचता है कि मैं भी इसके साथ जल जाऊं। काल सर्प, जरा, मृत्यु, ये सब व्यक्ति को निरंतर घेरे हुए हैं। व्यक्ति को पता नहीं चलता है, जरा जरा कहते हैं वृद्धता आ जाती है, मृत्यु आक्रांत कर लेती है, लेकिन व्यक्ति सम्मोहन में इतना उलझ जाता है कि एक जन्म से दूसरे जन्म में भी वो चला जाता है, दूसरा जन्म उसी अज्ञान में चलता है और उस अज्ञान में चलते चलते दूसरे जन्म में अविज्ञात नाम के मित्र के द्वारा उसको उससे मुक्त कराया जाता है और उसको ज्ञान की सिद्धि होती है। इसी के साथ प्राचीन बर्ही को देवर्षि नारद ने ज्ञान का उपदेश किया है कि अल्प सुख में आस्था नहीं, जो भूमा वै सुखम, जो ब्रह्म विद्या है, जो ईश्वर साक्षात्कार है, तत्व ज्ञान है, उस तत्व ज्ञान के लिए यही उपयुक्त समय है। ज्ञाते तत्वे कह संसारा, तत्व ज्ञान की सिद्धि हो जाने के साथ फिर ये संसार का जो जन्म मृत्यु रूप चलने वाला चक्र है ये शांत हो जाता है। लेकिन इस चक्र का नियामक अपने आप में नहीं चलता, वह है ध्रुव तत्व। उस ध्रुव तत्व को आत्मसात करने की प्रेरणा देवर्षि नारद इस उदाहरण के द्वारा उसको देते हैं। इस आख्यान के पश्चात प्रियव्रत के वंश परंपरा का व्याख्यान चलता है। उन्हीं की वंश परंपरा में ऋषभ देव के पुत्र
राजर्षि भरत हुए हैं। राजर्षि भरत का चरित्र बड़ा अनूठा है। एक जन्म नहीं, तीसरे जन्म तक उनकी यात्रा चलती है। राजर्षि के रूप में उनका पतन होता है। मृग के बच्चे को देखकर उनके अंदर करुणा पैदा हुई। नदी में तर्पण आदि के लिए गए हुए हैं। एक बलवान सिंह की आवाज से भयभीत हिरणी अपने आप को बचाने के लिए कि कहीं मैं शिकार न बना ली जाऊं, छलांग लगाती है। जब छलांग लगाती है नदी में तो छलांग तो लगा लेती है, लेकिन जो गर्भस्थ शिशु है वह बाहर आ जाता है। राजर्षि भरत ने देखा, करुणा पैदा हुई, उस बच्चे को अपने यहां ले आए। हिरनी तो जा चुकी है। धीरे धीरे बच्चा बड़ा हुआ, लेकिन संसार का प्रवाह बड़ा अटपटा है। एक बच्चे को हम अपनी गोद में रखना चाहते हैं, लेकिन बच्चा गोद में, हमारी गोद में आना भी चाहता है। आना इसलिए चाहता है क्योंकि वह चल नहीं सकता है, और जैसे ही बच्चा चलने के काबिल हो जाता है फिर वो इसलिए अंगुली पकड़ता है कि कहीं गिर ना पड़े। अंगुली पकड़ता है और हम अंगुली पकड़ाने के आदती बन जाते हैं। तब हम चाहते हैं कि हमारी बार बार अंगुली पकड़ करके ही चले। बच्चा बेसहारा अपने को पाता है तो पिता और मां की तरफ देखता है कि मुझे देख रहे हैं कि नहीं, और मां बाप एक सम्मोहन में आ जाते हैं कि मेरे पास ही मेरी नजरों में रहे। ध्यान दें, सच यह है कि कोई कब तक नजर के अंदर रहेगा। पशु पक्षी भी जैसे ही सक्षम होते हैं दूर चले जाते हैं। राजर्षि भरत को छोड़कर एक दिन वह हिरण बड़ा हो गया, छोड़कर चला गया। लेकिन जैसे बड़े लोग, बच्चा बड़ा हो जाता है लेकिन वो अपने को बड़ा नजर नहीं आता है। जब बड़ा हो जाए तो बड़ा नजर आना चाहिए। राजर्षि भरत यही चिंता करते हैं, पता नहीं उसका क्या हुआ होगा, और उसी चिंता में अंत आ जाता है। यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम। जिस भाव और स्मृति में उनका शरीर छूटता है, उसी भाव और स्मृति का केंद्र था वह हिरण। उनको दूसरा जन्म मिलता है और हिरण के रूप में जन्म मिलता है। लेकिन ध्यान दें सज्जनों, बड़ी सुंदर कहानी है, भावपूर्ण कहानी सबने सुना है। हिरण के रूप में अब बड़ा पश्चाताप कर रहे हैं, लेकिन पश्चाताप करने से तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि अब ये हिरण का शरीर साधन नहीं रहा। इसलिए मोक्ष की व्यवस्था में ये मनुष्य शरीर ही द्वार के रूप में बताया गया है। मनुष्य शरीर द्वार के रूप में है, द्वार से ही तो आप आगे बढ़ेंगे। इसलिए पश्चाताप में राजर्षि भरत जो मृग भरत बन गए, एकांत में खड़े रहते हैं, और जब वह शरीर छूट जाता है तब फिर से जन्म लेते हैं। वह तीसरा जन्म जड़ भरत के रूप में है। जड़ भरत, जड़ भरत।
आप कहें जड़ भरत क्यों बन गए? जड़ कहां बने हैं? राजा रघुगण ने यही समझा था कि ये तो है कोई गंवार, और वो तो बचपन से ही पूर्व प्रज्ञा जागृत है। घर के लोगों ने जहां लगा दिया वहीं बैठे हैं। अब चूंकि पूर्व प्रज्ञा जागृत है, इसलिए जो चेतना है अपने राजर्षि रूप का भी ख्याल करती है, और उससे पतन होने के बाद मृग का शरीर मिला। ये बहुत बड़ा अभिशाप था। करुणा अभिशाप बन गई, और अब इसीलिए सबसे निष्प्रिय होकर अब कहीं किसी से ममता नहीं। अब ध्यान देना, भरत के बाद उनके निजी शरीर से कोई वंश परंपरा नहीं है। क्यों? अब आपका मन बंधता कहां है? जब कोई बांधने वाला हो, जब कोई खींचने वाला हो। भरत जड़ भरत के रूप में अब उनके मन को कोई अपनी तरफ खींचने वाला नहीं है। जब पीछे खींचने वाला नहीं है, और आगे कौन, अगल बगल कौन? सज्जनों, हम सब कहीं बंधे हुए होते हैं। ध्यान देना सज्जनों, यही हमारा सन्यास है। सन्यास है। कौन है मेरे आगे? जो पीछे था, कोई भी पीछे है नहीं। अगर कोई पीछे होता तो छोड़ता क्यों? और जो कोई पीछे दिखाई पड़ता है वो भी पीछे हमेशा रह नहीं पाता। और मैंने पीछे अपने किसी को रखने की व्यवस्था ही नहीं दी। मैंने क्या नहीं दी? सच तो यह है कि शायद उस ईश्वर को ही यह मंजूर था कि तुम्हारी जीवन की धारा इसी तरह से चलेगी। कोई पीछे आकर्षित कार्य करने वाला नहीं रहा। आपको एक उदाहरण देता हूं, देखो हरिद्वार की उन गलियों को अगर आप नहीं देखोगे तो भी चलेगा। इसलिए मत सोचना कि हमने ये नहीं देखा, लेकिन ये बातें शायद नहीं मिलेंगी। क्या पता आगे हम आपको सुनाएं ही, क्या पता। एक महात्मा और एक राजा। राजा सोचता है, सुना था कि बड़ा ऊंचा महात्मा है। दो उदाहरण दे रहा हूं। उपनिषद का उदाहरण है। एक राजा है जानश्रुति। जानश्रुति ने एक दिन आकाश में उड़ते हुए पक्षियों से राजा रैक की महिमा को सुना। किसी पक्षी ने कहा, जानते हो हम लोग कहां से उड़ रहे हैं? इस समय हम राजा जानश्रुति के क्षेत्र से, महल के ऊपर से उड़ रहे हैं, जिसका तेज, जिसका प्रताप आज चारों तरफ फैला हुआ है। किसी दूसरे ने कहा, क्या रैकुमुनि जैसा है? रैकुमुनि जैसा है। जानश्रुति को यह आवाज सुनाई पड़ गई। जानश्रुति को भी बहुत अपने आप में अहम था। चारों तरफ उसकी प्रशंसा करने वाले, उसकी स्तुति करने वाले, उसकी बिरदावली करने वालों की कमी नहीं थी। लेकिन जब जानश्रुति ने सुना कि मेरी
तुलना नहीं, मेरे से भी कहीं कोई विशेष है, वह कौन? कौन? जब पता चला कि वह रैक्य मुनि है, तो राजा जानश्रुति रैक्य मुनि के पास गए हैं। जिस समय जानश्रुति गए, देखा यही महात्मा है। एक गाड़ी वाला महात्मा गाड़ी के नीचे बैठा हुआ मस्ती से खुजला रहा है, शरीर में खुजली हो गई, खुजला रहा है। जानश्रुति ने कुछ भेंट में स्वर्ण मुद्राएं दी, कुछ दिया। महात्मा ने उनको कहा, उठाओ इनको। बहुत हल्का शब्द प्रयोग किया है, ध्यान देना, शूद्र शब्द का प्रयोग किया है। शूद्र का मतलब है क्षुद्र बुद्धि, अल्प बुद्धि। आप कहें ये तो बड़ा घातक शब्द है। आज अगर किसी को शूद्र कह दिया जाए तो वैधानिक दृष्टि से अपराध मान लिया जाएगा। लेकिन ध्यान दो सज्जनों, उस कक्षा में जो लोग थे उनका कोई निजी व्यवसाय नहीं था, वो केवल सेवा कर्म में थे। मैं आपसे पूछता हूं, आपकी सेवा में कौन लग सकता है? या तो कोई विशाल बुद्धि हो, वो भी लग सकता है, श्रद्धा से लग सकता है। लेकिन जो भी आपकी सेवा में लगेगा, ये निश्चित है कि आपसे कहीं वह स्तर में नीचे है। स्तर में अगर नीचे नहीं है तो आपकी सेवा में नहीं लगेगा। परिभाषा क्या दी? जो अल्प बुद्धि है। इसीलिए कभी कभी जब कोई स्वामी सेवक की बुद्धि पर प्रहार करने लगता है कि अरे मूर्ख कहीं का, तुझे पता नहीं है क्या करना चाहिए। अलग अलग भाषा है, आप अपनी भाषा में बोलेंगे तो कुछ और बोलेंगे। तो एक समझदार व्यक्ति कहता है कि अगर ये समझदार होता और बुद्धिमान होता तो तुम्हारे यहां काम करता, तुम्हारे यहां सेवा करता, सेवा चाकरी करता। चतुर्थ श्रेणी को सेवा कर्म के साथ बताया गया था, इसलिए बताया गया था कि वहां पर अल्प बुद्धित्व दोष था, अल्प बुद्धित्व। ध्यान देना, जानश्रुति को जब उस महात्मा ने, रैक्य मुनि ने सूत्र शब्द से संबोधित किया है, तो ये बताया कि तुम मुझे क्या दे रहे हो? जो तुम्हारे पास रह नहीं सकता वो मेरे पास रहेगा, और जो तुम्हारे पास नहीं रह सकता और तुम्हारे देने से अगर मेरे पास आ सकता है तो वह, इसका मतलब तुम्हारे बहुत काम का नहीं है, तो मेरे किस काम का होगा? इसके बाद रैक्य मुनि की बात से आहत हुआ जानश्रुति दोबारा गए हैं, और जब दोबारा गए हैं तो उनके साथ में उनकी पुत्री है। ध्यान देना, कहानी उपनिषद की यह कहानी है।